इसके अलावा हमने इंट्यूटिव वे देखा कि प्रोबेबिलिटी कैसे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी na/n होता है। ये प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सारी चीजें देख ली थी और कैसे अप्लाई करना है और कैसे क्या है ये हम निकालते हैं, हम करते हैं, हम पहले से ही फार्मूला नहीं लिख लेते हैं रिप्लेसमेंट का, राइट। अगर क्वेश्चन में लिख के कभी नहीं आ रहा है, चाहे गेट हो चाहे कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, अगर लिख के नहीं आता है तो इसका मतलब क्या है, ब्लू वाला केस है। इज इट क्लियर? तो यहां पे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी सेकंड है, दूसरा ब्लू निकालना है, तो दैट्स मीन कि हम दोनों का क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। क्यों? क्योंकि ये क्या है, वर्किंग। वेलकम टू जी सेंट्रिक। और देखो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स कर रहा हूं कि हर बच्चे तक, एक एक बच्चा जो है मैथमेटिक्स एंजॉय कर पाए और हमारी बात बहुत लंबी दूर तक पहुंचनी चाहिए। इस वजह से आप लोगों के लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मैथमेटिक्स दिया जा रहा है। आप चाहें तो जी सेंट्रिक पे परचेज कर सकते हैं। क्लियर है इतना बात? तो अभी तक हमने प्रीवियस लेक्चर में यह देखा था कि प्रोबेबिलिटी कैसे बिल्डअप होती है या मेजर ऑफ चांस को हम कैसे निकालते हैं या क्या टूल डेवलप किया हमने। इसके अलावा हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट देखा, सैंपल स्पेस देखा। इसके अलावा हमने इंट्यूटिव वे देखा कि प्रोबेबिलिटी कैसे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी na/n होता है। ये प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सारी चीजें देख ली थी, राइट। अब हमें देखना है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज, कि हम क्वेश्चन जब करते हैं तो बच्चे कभी प्लस करने में, कभी मल्टीप्लाई करने में बहुत ही दिक्कत होती है, तो हम चाहते हैं कि ऐसी दिक्कतें ना हो। उस वजह से आपको हम बताते हैं काउंटिंग स्ट्रेटजीज क्या हैं, उन काउंटिंग स्ट्रेटजीज को यहां पे देखते हैं। यहां पे क्लियर है इतना बात? चलिए देखिए, काउंटिंग स्ट्रेटजीज, राइट। मैं 2 या 3 स्ट्रेटजीज या 4 स्ट्रेटजीज आपको डिस्कस करता हूं इस सेशन में, और आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा कि कहां पे हमें प्लस करना है और कहां पे हमें मल्टीप्लाई करना है। इज क्लियर? तो देखते हैं, बहुत ही स्लो वे में, स्लो लर्नर, मैथ्स जो है वो टाइम मांगती है बहुत, तो हम कम समय में जितना आपको बेहतरीन से बेहतरीन दे सकते हैं उतना आप समझने की कोशिश करिए, और उतने प्राइस में जो भी है आप तुरंत खरीदिए और इसको पढ़ने की कोशिश करिए। आपने कॉलेज में जहां पे भी पढ़ा है, आप एक बार ये ऑप्टिमम वे देखिए कि मैथ्स में ज्यादा भी नहीं बताना है हमें और आपका काम भी चल जाए। हम इस चीज पे ध्यान रख के आपको बताते हैं। तो देखिए यहां पे काउंटिंग स्ट्रेटजीज में क्या है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, तो देखो काउंटिंग स्ट्रेटजीज में हम ध्यान रखते हैं, पहले ए पॉइंट देखते हैं क्या है। क्लियर है इतना बात? मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूं सारी चीजें, और कैसे अप्लाई करना है और कैसे क्या है ये हम निकालते हैं, हम करते हैं। हम पहले से ही फार्मूला नहीं लिख लेते हैं कि पहले ही फार्मूला लिख लिया, फिर आपको जब क्वेश्चन लगाओगे तो फार्मूला जहां सिंपली अप्लाई हो रहा होगा वहां तो कर लोगे, लेकिन अगर जहां सिंपली अप्लाई नहीं हो रहा है बच्चे, तो वहां पे आपको क्या होगी, दिक्कत होगी बहुत सारी। तो सिंपली एप्लीकेशन जहां पे नहीं हो पा रहे हैं वहां पे हमें कैसे करना है वो चीज और देखते हैं। तो यहां देखो, एक मैंने बिल लिया, बिन और बॉक्स। क्लियर इतना बात? एक बिल ले लिया और मैंने, या बॉक्स मान सकता हूं, या क्लियर। यहां पे मैंने क्या किया, मैंने 3 व्हाइट बॉल ले ली। क्लियर इतना बात? मैंने 3 क्या ले लिया, इस बिन के अंदर व्हाइट बॉल ले ली। क्लियर? इसके अलावा मैंने क्या किया, मैंने यहां पे 2 येलो बॉल ले ली। क्लियर है इतना बात? एक बिन के अंदर 3 व्हाइट बॉल है और 2 येलो बॉल है, राइट। एक और ले लेते हैं यहां पे, और मैंने 2 ब्लू बॉल ले ली। समझते जाओ, बहुत ही मैं पेशेंसफुली, जितना बेसिक हो सकता है इससे नीचे और नहीं जा सकता है। ये नहीं समझ में आ रहा है तो कोई भी किताब उठा के भी आप पढ़ोगे तब भी समझ में नहीं आएगा। ये 8-9 साल की मेहनत है, इसके बाद इतनी सिंप्लिसिटी है आपके पास। तो यहां देखो, 3 व्हाइट बॉल ली, 2 येलो बॉल ली और 2 ब्लू बॉल ले ली। क्लियर है? तो देखो यहां पे काउंटिंग का मतलब है, काउंटिंग हम 2 तरह से कर सकते हैं। कैसे? अगर मान लो, या तो हम क्या कर सकते हैं, यहां देखिए समझ में आएगा भी आपको, या तो मैं विदाउट रिप्लेसमेंट ले सकता हूं, या
विद रिप्लेसमेंट ले सकता हूं। इतना पढ़ा होगा आप लोगों ने, अगर नहीं पढ़ा है तो ये भी चीज आपको समझाते हैं। देखो कैसे, एक बार मैंने ले लिया विदाउट रिप्लेसमेंट और एक बार ले लिया मैंने विद रिप्लेसमेंट। इट इज क्लियर। तो देखो विदाउट में क्या होगा, विद में क्या होगा, ये सारी चीजें हमें समझना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहला केस में लेता हूं विदाउट रिप्लेसमेंट का, राइट। अगर क्वेश्चन में लिख के कभी नहीं आ रहा है, चाहे गेट हो चाहे कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, अगर लिख के नहीं आता है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो केस हो गया विदाउट रिप्लेसमेंट का। इस क्लियर। तो यहां देखो क्या करना है हमें, तो हम एक क्वेश्चन डिजाइन करते हैं आपके लिए। एक बार क्वेश्चन एक डिजाइन करते हैं कि हमें कैलकुलेट करना है। देखो यहां पे समझते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन व्हाइट बॉल एंड सेकेंड बॉल इज ब्लू, राइट। ये हमें इसकी चांस को मेजर करना है या प्रोबेबिलिटी को हमें मेजर करना है कि पहली व्हाइट बॉल हो और दूसरी ब्लू बॉल हो, राइट। ऑर्डर यही रहेगा, ऑर्डर इज स्पेसिफाइड। क्लियर इतना बात, ऑर्डर क्या रहेगा, यही रहेगा जो मैंने आपको बताया है कि पहला व्हाइट निकालना है और दूसरा ब्लू निकालना है। क्लियर इतना बात। तो फर्स्ट इज व्हाइट एंड सेकंड इज ब्लू। क्लियर इतना बात। अब देखिए आगे कैसे करना है, यहां समझते हैं। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट ड्रॉ करता हूं वन बाई वन। क्लियर है, वन बाई वन करना है ड्रॉ। ऐसे नहीं करना है कि 3C2 अपॉन समथिंग। ये सब मेथड तब अच्छे हैं जब आपको बहुत ही ज्यादा फंडामेंटल्स क्लियर हो, लेकिन अगर हम ये चीज जो हम तुम्हें बताने जा रहे हैं ये ज्यादा बेहतर है कंपेयर टू आपके सी और पी के मेथड से। तो देखो क्या किया मैंने, यहां पे फर्स्ट ड्रॉ किया, फर्स्ट ड्रॉ। इज इट क्लियर। फर्स्ट ड्रॉ करने पे क्या हुआ, देखिए जब मैंने फर्स्ट ड्रॉ किया तो यहां देखो हमें व्हाइट बॉल निकालनी है, तो मैंने वन बॉल ड्रॉ की, वो भी कौन सी, व्हाइट। क्लियर है। तो हम यहां पे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, कैसे देखते हैं अभी यहां पे कैसे प्रोबेबिलिटी मिलेगी हमें, यहां समझते हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, राइट। तो फेवरेबल देखना है हमें, तो फेवरेबल हमारी क्या है, यहां देखो ये हमारा फेवरेबल पार्ट है, राइट। यही सिखाया है मैंने। क्लियर। और सारे क्या है हमारे पास, टोटल पार्ट है। तो मैंने क्या किया, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। तो यहां पे हमने निकाल दिया प्रोबेबिलिटी व्हाइट इज क्या आएगा, 3 हमारे पास फेवरेबल है और टोटल क्या है हमारे पास 3 to 5 और 2 7। तो क्या आ गया 3/7। इस क्लियर। 3/7 आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। देखिए तो हमने जब फर्स्ट ड्रॉ किया और वो भी केस हमने कौन सा लिया है, विदाउट रिप्लेसमेंट का केस लिया है। इसका मतलब यह हुआ कि बॉल कम हो गई होंगी, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है अगर एक बार हमने बॉल को ड्रॉ कर लिया तो बॉल को दोबारा वापस नहीं रख सकते हैं। समझ में आया इतना बात। विदाउट का मतलब क्या है कि अगर एक बार बॉल निकाल ली, इसका मतलब एक बार ड्रॉ कर लिया तो बॉल हम दोबारा नहीं उसमें रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब। विद का क्या हुआ कि अगर हमने एक बार बॉल ड्रॉ कर ली फिर से दोबारा हम उसमें रख सकते हैं। समझ में आया। इसमें विदाउट में क्या होगा, नॉट रिप्लेस्ड, राइट। और इसमें क्या कर सकते हैं हम, रिप्लेस्ड कर सकते हैं। समझ में आ गया। पहले वाले केस में हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, दूसरे वाले केस में हम रिप्लेस्ड कर सकते हैं। क्लियर है इतना बात। आगे बढ़ते हैं अब। तो अब हम देखें कि ये वाला पोर्शन जो है हमारा काम हो गया है, राइट। जब ये काम हो गया है इसका मतलब अब बिन जो है एक अलग कंडीशन में पहुंच गया होगा। बिन के पास अब क्या बचा होगा, देखते हैं यहां पे बिन के पास अब क्या बचा होगा, ये देखते हैं। अब हमारे पास अब 2 व्हाइट बॉलें रह गई होंगी। क्लियर। और येलो बॉल हमारे पास उतनी ही होंगी 2। क्लियर है। और हमारे पास ब्लू भी कितनी बची होंगी,
ब्लू भी हमारे पास सेम रहा होगा। क्लियर है इतना बात? तो मैंने क्या किया, ये व्हाइट हैं, ये येलो हैं और ये ब्लू हैं, तो समझने के लिए लिख दिया हमने। अब मैं क्या निकालना चाहता हूं, सेकंड बॉल निकालना चाहता हूं। क्लियर है इतना बात? क्योंकि पहली हमारी क्या थी, व्हाइट, और दूसरी क्या है हमारी, ब्लू बॉल। तो ब्लू बॉल ड्रॉ करते हैं। तो हमने क्या किया, आप देखिए, यहां से मैं लेके जा रहा हूं, सेकंड बॉल इज ब्लू। क्लियर है? तो सेकंड बॉल हमने ब्लू निकाला, तो कैसे निकालेंगे, अब देखिए यहां पे, यहां समझते हैं। तो यहां देखो, हमारे पास अब फेवरेबल केस क्या हो गया है बच्चे, यहां देखो समझो। अब फेवरेबल हमारे पास क्या है, ब्लू वाला केस है। इज इट क्लियर? तो यहां पे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी सेकंड बॉल इज ब्लू। अब क्या आएगी प्रोबेबिलिटी, तो देखते हैं। ये वाली प्रोबेबिलिटी हमारी किससे इफेक्टेड है, पहले वाले केस से इफेक्टेड है, राइट, फर्स्ट केस से इफेक्टेड है। तो यहां पे हमने ये देखा, ये हमारा फेवरेबल हो गया, दिस इज फेवरेबल आउटकम्स। और टोटल आउटकम्स कितने हैं आपके पास बच्चे, 6 हैं। इसका मतलब क्या हो गया, 2/6। क्लियर है इतना बात? तो ये हमारे पास निकल आया। अब हम देखते हैं आगे कि हमें किस तरह से इसको करना है। अभी समझाते हैं, इसको हटा देते हैं थोड़ा। देखिए अब यहां पे फर्स्ट हमारे पास निकल आया, दूसरा भी निकल आया। क्वेश्चन क्या था हम ये देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास था, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट इज व्हाइट एंड सेकेंड इज ब्लू। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो देखते हैं कैसे। अभी मैं इसमें तुम्हें नोटेशन नहीं बता रहा हूं कि नोटेशन कैसे लगाना है, अभी मैं वर्बली करना है हमें। आगे जाके हम इसके नोटेशन भी सीखेंगे कि इसको कैसे लिखना है, व्हाइट, ब्लू, रेड, इसको कैसे लिखना है ये हम अभी बताएंगे। तो देखो फर्स्ट क्या है, व्हाइट एंड सेकेंड इज ब्लू। ये हमारी फर्स्ट थी और ये हमारा सेकेंड है, राइट। तो फर्स्ट व्हाइट है और सेकेंड ब्लू है। तो कैसे करेंगे, देखो यहां पे, अब यहां समझते हैं। सेकंड वाली जो हमने ब्लू बॉल निकाली वो किससे इफेक्टेड है, इस वाले काम से इफेक्टेड है। और व्हाइट भी निकलना है और ब्लू भी निकलना है। इसका मतलब यह हुआ कि बोथ इवेंट्स आर टुगेदर। क्या मतलब हुआ, बोथ इवेंट्स आर टुगेदर। क्लियर है इतना बात? दोनों इवेंट साथ में हो रही हैं। साथ में जब भी कोई चीज होती है तो हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहां पे क्या आ गया, 3/7, सॉरी, तो हमने क्या किया, P व्हाइट मल्टीप्लाई बाई P सेकंड क्या है हमारी, ब्लू। यही आ गया हमारे पास। मल्टीप्लाई हमने क्यों लगाया, अभी बताया हमने कि बोथ इवेंट्स आर टुगेदर। अगर दोनों इवेंट्स साथ में हो रही हैं कि पहले व्हाइट निकालना है दूसरा ब्लू निकालना है, तो दैट्स मीन कि हम दोनों का क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। क्यों, क्योंकि ये क्या है, वर्किंग टुगेदर। ये क्या है, वर्किंग टुगेदर। और जब भी वर्किंग टुगेदर होगा तो हमेशा हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इतना बात समझ में आया? क्लियर है? एक तो ये चीज हमें समझ में आ गई। दूसरा देखते हैं क्या, अब देखो यहां पे 7 थे हमारे पास, यहां कितने बच गए हमारे पास, 6। इसका मतलब सैंपल स्पेस क्या हो रही है, रिड्यूस्ड हो रही है। किस केस में, विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में। तो यहां दूसरा पॉइंट आया, सैंपल पॉइंट्स आर रिड्यूस्ड। और वो किस केस में होंगे हमेशा, जब हम क्या लेंगे, विदाउट रिप्लेसमेंट
राइट, क्लियर इतना बात। विदाउट रिप्लेसमेंट दैट्स मींस कि हमें क्या करना है, हमेशा विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में ये देखने को मिलेगा आपको कि सैंपल पॉइंट यहां पे रिड्यूस्ड हो रहे हैं, और सैंपल पॉइंट अगर रिड्यूस्ड होंगे तो इसका मतलब केस हमेशा कैसा होगा, विदाउट रिप्लेसमेंट का होगा। और जब भी वर्किंग टुगेदर होगा तो हमेशा क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। दूसरी बात, विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी इफेक्टेड बाय द प्रीवियस प्रोबेबिलिटी, ये भी लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं, देखिए, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी इफेक्टेड बाय प्रीवियस प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास तीन मेजर पॉइंट निकल के आ गए। फर्स्ट क्या आया कि अगर हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है तो हम प्रोबेबिलिटी में क्या करना होगा, हमें मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ये क्या है, वर्किंग टुगेदर है। क्लियर है, ये क्या है, वर्किंग टुगेदर है, और वर्किंग टुगेदर में हमेशा हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आया इतना बात। दूसरा, हमको यह समझ में आया कि सैंपल पॉइंट अगर रिड्यूस्ड होते हैं तो केस हमेशा किसका रहता है, विदाउट रिप्लेसमेंट का रहता है। यह भी समझ में आया कि प्रीवियस प्रोबेबिलिटी से इफेक्टेड है हमारी कौन सी प्रोबेबिलिटी, सॉरी, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी जो है आपकी इफेक्टेड है किससे, प्रीवियस प्रोबेबिलिटी से। तो हमेशा ध्यान रखना है, विदाउट रिप्लेसमेंट का केस कैसा भी आ जाए हम इस तरह से कर सकते हैं। क्लियर है इतना बात। आगे बढ़ते हैं, इसी का एक एग्जांपल देखते हैं तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंड और होगा। मान लीजिए आपके पास एक बिन है, यहां समझिए, ये बहुत हम गहराई से आपको समझाते हैं कि मल्टीप्लाई और प्लस में अंतर ना आ पाए आपके लिए। मान लो हमारे पास 10i है और 10t है। 10 हमारे पास एक बॉक्स में i है और 10 हमारे पास क्या है, t है। ये एक बॉक्स है। क्लियर है इतना बात। अब हमें प्रोबेबिलिटी पता करनी है, प्रोबेबिलिटी मेकिंग वर्ड IIT, कि भाई इसकी क्या प्रोबेबिलिटी आएगी। तो घबराना नहीं है, देखिए यहां पे कैसे करना है, समझते हैं कि अगर मेकिंग वर्ड IIT की प्रोबेबिलिटी आ जाए तो हम कैसे लिखेंगे। और ये केस में हमने बताया नहीं है आपको, इसका मतलब केस किसका रहा होगा, विदाउट रिप्लेसमेंट का रहा होगा। जब केस विदाउट रिप्लेसमेंट का है, दैट्स मीनिंग कि इसमें सैंपल स्पेस क्या होते जाएंगे, रिड्यूस्ड होते जाएंगे। तो ये बताने की अब आपको जरूरत नहीं है। सैंपल स्पेस आर रिड्यूस्ड। तो हम मेकिंग वर्ड IIT बनाते हैं तो देखते हैं कैसे बनाएंगे, यहां समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां से देखते हैं, डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाओगे। यहां समझो, यही बनाता हूं मैं डायग्राम वर्किंग। यहां 10i है और 10t है। क्लियर है इतना बात। हमने क्या किया, पहले फर्स्ट i ड्रॉ किया, एक i, तो उसको मान लेते हैं क्या, i1। तो पहला i1 ड्रॉ किया तो प्रोबेबिलिटी क्या आई, 10 इज अ फेवरेबल और डिवाइड बाई टोटल, तो कितना आ गया, 10/20। इज क्लियर और नॉट। पहला स्टेज कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है देखते हैं। 10 में अब हमारे पास कितने आई बचे होंगे, 9 आई बचे होंगे। क्लियर है इतना बात। टी वही होंगे उतनी ही, 10t। क्लियर है इतना बात। अब हम आगे फिर बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। अब हम ये पहला हमारा आई हो गया, अब दूसरा आई निकालते हैं, I2। क्लियर है इतना बात। अब क्या आएगी प्रोबेबिलिटी, अब फेवरेबल हमारे लिए क्या हो गया बच्चों, यहां देखो, फेवरेबल अब हमारे लिए है 9। क्लियर है। तो यहां पे क्या आ गई प्रोबेबिलिटी, 9/90।
क्लियर है इतना बात। अब आगे हम बढ़ते हैं, फिर से आगे देखते हैं क्या सीन चल रहा है यहां। क्लियर, तो हम यहां पे पहुंच गए। अब क्या किया मैंने, यहां देखिए, अब क्या कर रहा हूं मैं, यहां पे क्या बचे, 9 आई है, तो अब कितने आई बचे होंगे, 8 आई, और यहां पे कितने बचे होंगे, 10 टी। क्लियर है। अब हम करते हैं, तो ये पहला आ गया हमारा, ये दूसरा भी निकल आया आई। अब क्या निकालना है हमें, टी। हमें ये नहीं चाहिए, कोई बच्चा ऐसे सोचेगा सर ऐसे भी तो कर सकते हैं, टी आई आई आ जाए या आई टी आई आ जाए। नो, ये नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि हमें एक ही वर्ड चाहिए, वो क्या है हमारा आईआईटी। हम इसी की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, तो हमें ये कंसीडर नहीं करना है कि इस तरह से कर लिया। इज अ रॉन्ग अप्रोच, राइट। इज अ वेरी सिंपल और लॉजिकल अप्रोच कि हमें आईआईटी करना है। तो भाई I1 कर लिया हमने, I2 कर लिया, अब हम निकालते हैं क्या, टी। तो हमने टी का निकालते हैं। अब देखिए टी क्या आ गया, तो टी की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, अब कैलकुलेट करते हैं। यहां देखिए क्या आ रहा है बताइए। अब कितने बच्चे हमारे पास, 10 टी है और टोटल कितने हैं, 18 है। तो अब हमारा फेवरेट क्या है आपके लिए, अब फेवरेट हमारा ये हो गया। क्लियर है इतना बात। तो अब क्या निकल आया, अब बताइए क्या आ गया आपके लिए, सॉरी 10/18 आ गया। तो यहां देखिए गौर से, अब ध्यान से यहां देखने की जरूरत है इस क्वेश्चन में। यहां देखो 20 से हम 19 आ गए, 19 से हम 18 चले गए। इसका मतलब यह हुआ कि सैंपल स्पेस हमारे क्या कर रहे हैं, रिड्यूस्ड हो रहे हैं। तो यहां लिख सकते हैं सैंपल स्पेस आर रिड्यूस्ड। क्लियर है इतना बात। सैंपल स्पेस क्या हो गए, रिड्यूस्ड हो गए। और जब सैंपल स्पेस रिड्यूस्ड हो गए तो अल्टीमेटली विदाउट रिप्लेसमेंट का केस आ गया। और आईआईटी तब बनेगा जब ये तीनों लेटर वर्किंग क्या होगा, टुगेदर होगा। अभी इन चीजों को बाद में भी समझेंगे, अभी हम सिंबल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इंटरसेक्शन यूनियन। जब मैं आपको पढ़ा दूंगा तब करिए, अभी आप लॉजिकली करने की कोशिश करिए जिससे कि दिमाग बिल्डअप हो, लॉजिक डेवलप हो। आईआईटी तो तभी बनेगा जब ये तीनों लेटर साथ में आएंगे। और जब वर्किंग टुगेदर हो तो हमने क्या सिखाया है, क्या इस्तेमाल करेंगे, हमेशा मल्टीप्लाई इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है इतना बात। तो अगर हम मैं पूछूं कि प्रोबेबिलिटी आईआईटी का क्या होगा, तो भाई बताने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या होगा वर्किंग टुगेदर में, देखते हैं यहां पे क्या आया हमारे पास, सॉरी क्या आएगा, देखिए 10/, यहां देखिए कितना आ रहा है, 10/20। यहां कितना आ रहा है, 9/19। यहां कितना आ रहा है, 10/18 आ गया ये हमारे पास। अब हमें क्या करना है देखते हैं यहां पे। तो हमने क्या किया कि वर्किंग टुगेदर होना है, तो इसका मतलब सारी प्रोबेबिलिटीज तो निकल आई। ये प्रोबेबिलिटी पहले I1 की है, ये दूसरा I2 की है, और ये किसकी है, टी की। तो अब प्रोबेबिलिटी होगी क्या, तो हमने क्या बताया है कि अगर वर्किंग टुगेदर होगा तो ऑलवेज क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो निकल आया हमारा आईआईटी का प्रोबेबिलिटी। बताइए कहां पे कोई दिक्कत ऐसी। तो बहुत ही सिंपल है, लॉजिकली करते जाओगे तो इजीली आपका होता चला जाएगा। क्लियर है इतना बात। आप देख सकते हैं दोबारा भी, यहां देखिए हमने कुछ नहीं किया, पहला I1 किया, फिर मैंने I2 किया, फिर मैंने T किया। I1 को निकाला तो 10/20, I2 को निकाला 9/19, T को निकाला 10/18। और वर्किंग टुगेदर है। आईआईटी ऐसा तो है नहीं है कि अलग अलग शब्द आएंगे तब जाके आईआईटी बनेगा, हमें तो सबका साथ में चाहिए ना, तभी तो मेकिंग होगा वर्ड आईआईटी। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारी क्या निकल आई, प्रोबेबिलिटी निकल आई। क्लियर है इतना बात। आगे बढ़ते हैं, एक केस और देखते हैं इसी का, तब ज्यादा बेहतर रहेगा। तो देखिए अब यहां पे हमारे पास, अब हम लेते हैं प्लेइंग कार्ड्स।